हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर कैंडिडेट, डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और ये आईटी वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डीआरडीओ चंडीगढ़ के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई क्योंकि डीआरडीओ अब समय समय पर अपने आईटी वाले स्टूडेंट के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए टेक्निकल में अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी करते रहता है। एडवर्टाइजमेंट फिर से आ चुका है। अलग अलग आपने देखा होगा कि अभी इसके पहले भी डीआरडीओ की आईटी अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये चंडीगढ़ की है। ये जो वैकेंसी है ये चंडीगढ़ से निकली है और ये डीआरडीओ के अलग अलग हेड ऑफिस हैं और वो अलग अलग ऑफिस में अलग अलग जो है डीआरडीओ के ऑफिस के कारण अप्रेंटिस की जो है अलग अलग जोन से निकलती है। तो यहाँ पर देखेंगे चंडीगढ़ में है, ये दूरभाष क्रमांक दिया है, रामगढ़ रेंज भी दिया हुआ है आपको। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ में आता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चरम प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला भी इस डीआरडीओ में ही आता है, जिसे टर्मिनल प्लास्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है, जहां आप रिसर्च कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, तो अंडर द प्रीविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 टर्मिनल ब्लास्ट रिसर्च लेबोरेटरी इनवाइट द एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो चरम प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट की अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग इन फॉलोइंग डिसिप्लिन ट्रेड्स। तो ये इतनी बड़ी लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, जहाँ से आप अप्रेंटिस करने पर आपको जो है वैकेंसी और गवर्नमेंट जॉब का सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। तो आप ये ना सोचिए कि दूर पड़ता है, नहीं, बिल्कुल दूर नहीं पड़ता। आप अप्रेंटिस करेंगे, स्टाइफंड मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और आपको यहाँ पर डीआरडीओ में जो है अप्रेंटिस करने का जो बेनिफिट है वो कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो वेल्डिंग ट्रेड से आपको 3 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। सेक्रेटरी असिस्टेंट की 8 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 5 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 7 पोस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफर की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की इसमें 13 पोस्ट है। और सब के लिए आप देखेंगे तो देखो आईटीआई पास इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, तो सभी के लिए ये सब आईटीआई ट्रेड है, तो सभी के लिए आईटीआई पास मांगा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की देखेंगे तो 6 पोस्ट है, फीटर ट्रेड की देखेंगे 3 पोस्ट है, मशीन ट्रेड की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 5 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 1 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिक मोटर की 3 पोस्ट है, डिक्लेयर की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, मशीन ट्रेड में देखेंगे आप तो 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 3 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 3 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 6 पोस्ट है, टर्नर में कोई पोस्ट नहीं है, कारपेंटर में 70 पोस्ट है। तो इस तरीके से जो टोटल जो है यहाँ पर टोटल सीट, ठीक है, टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट यहाँ पर 70 सीट जो है पोस्ट निकली हुई है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, जो ट्रेड 2 साल के होते हैं, 2 ईयर का प्लान जो होता है, यहाँ से इतना यदि मैं क्रॉप कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये 2 ईयर के प्लान है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होता है, फीटर 2 साल होता है, मैशनिस्ट 2 साल का होता है, तो इसमें स्टाइपेंड मिलेगा 8,050 रुपये। और जैसे ये 1 ईयर का कोर्स होता है, ये जिसे कि वेल्डर का 1 ईयर का कोर्स होता है, तो इसमें मिलेगा आपको 7,700 रुपये स्टाइफंड। ये स्टाइफंड है, स्टाइफंड आपको मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखें, स्टाइफंड आपको 7,700 मिलेगा। वेल्डर जो 1 साल कोर्स है, 2 साल के कोर्स वालों को 8,050 रुपये मिलेगा। ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट की फॉर्म भरने की प्रोसीजर किस टाइप से होगी। अगर कैंडिडेट आपको पता हो कि आईटीआई के जो डिफरेंट अलग अलग टाइप के ट्रेड हैं, सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डीआरडीओ अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन अप्रेंटिस पोर्टल और ईमेल आईडी के द्वारा होने वाले, इसमें आपको फॉर्म भरना होगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन डालना होगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि डीआरडीओ TBRL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024, इसमें डीआरडीओ TBRL की ओर से आईटी पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस निकाली गई है। डीआरडीओ TBRL अप्रेंटिस फॉर्म 2024 से भरने शुरू हो जाएंगे। डीआरडीओ TBRL अप्रेंटिस फॉर्म ये 22/3/2024 से भरवाना चालू हो जाएंगे। और डीआरडीओ अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल और ईमेल के द्वारा होने वाला है। डीआरडीओ TBRL अप्रेंटिस में आईटीआई पास जैसे कि वेल्डर, सीरियल असिस्टेंट से सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, टर्नर, कारपेंटर ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें टोटल आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट क्या है,
करने वाली संस्था, रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था है DRDO। ठीक है, रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था DRDO है। डिवीज़न टर्मिनल ब्लास्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी है। टोटल पोस्ट है 70। टाइप्स क्या है बेटा? अप्रेंटिस है। क्वालिफिकेशन ITI पास है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, ठीक है, ये लास्ट डेट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22/3/2024। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप ये जो PDF है ये प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए देखिए वेल्डर की कितनी पोस्ट है। तो मैंने आपको वेल्डर बताया 3 पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट ये सब बता दिया मैंने को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फीटर 3 और 6 पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ये ज़्यादा लिमिटेड पोस्ट नहीं होती, और DRDO में अप्रेंटिस करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 14 साल है, मिनिमम एज लिमिट DRDO के द्वारा। ठीक है, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी DRDO के द्वारा मिनिमम जो एज लिमिट है ये 14 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है UR के लिए। OBC के लिए 30 साल है। ST/SC के लिए 32 साल है। PWD के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 37 साल है। तो एज का जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखेंगे DRDO TBRL अप्रेंटिस की एज लिमिट जो है वो एज लिमिट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसमें अब DRDO सिलेक्शन कैसा करेगा, इस सिलेक्शन की प्रोसेस देख लीजिए। द सिलेक्शन बोर्ड TBRL शैल गो थ्रू द एप्लीकेशंस एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस। तो आपके ITI के जो परसेंटेज होंगे, ITI के परसेंटेज उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो इसमें एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग हुआ मतलब रिटर्न एग्जाम होगी या नहीं होगी, ये यहाँ पर कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा। इन केस द टाई मार्क्स ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड इन टाई ब्रेकर। और इसमें दिया है कि यदि किसी की एज ज़्यादा है और उसके समान नंबर है 2 व्यक्ति के और एज एक की ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। DRDO TBRL अप्रेंटिस एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है 2024 देखिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई थ्रू द NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in और ऑल द रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड इन पोर्टल। अप्लाई टू एबो द मेंशन पोर्टल कैंडिडेट रिक्वायर्ड सेंड द स्कैन कॉपीज, पूरी डॉक्यूमेंट लगाना है आपको PDF फॉर्मेट में। एप्लीकेशन कैंडिडेट सबमिटिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट्स थ्रू द ईमेल। ठीक है, सिमिलरली रिजेक्टेड नहीं तो फिर आपको क्या है कि ईमेल में पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना है, सब स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है। 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और ईमेल ID। ये ईमेल ID आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। तो सभी स्टूडेंट इस की पॉइंट को समझ लें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो की पॉइंट दिया है इस की पॉइंट को आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट बोर्ड ऑफ TBRL, और यहाँ पर कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो हो सकता है इसकी CBT एग्ज़ाम जरूर करवाएगा और उसके बाद क्वालिफाइंग करवाएगा। इन केस ऑफ द टाई मेक्स ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड इन टाई ब्रेकर। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला गया है CBT एग्ज़ाम करवा सकता है। लास्ट डेट इसकी जो है 22/3/2024 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट सबमिटिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट थ्रू द ईमेल शैल और सिमिलरली रिजेक्टेड। तो ईमेल वगैरह जो है ये इसमें आपको नहीं भेजना है, आपको जो फॉर्म भरा है ऑनलाइन उसी में आपको अटैच करना है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए विल बी इंटीमेटेड टू बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू द ईमेल एंड SMS एंड फ़ोन। तो आपका फ़ोन नंबर भी चालू होना चाहिए, SMS आपको आएगा उसमें, और ईमेल ID भी आपकी चालू होना चाहिए। तो ये सारा जो है यहाँ पर डिटेल दे चुका है। इसका PDF हमारे चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल की जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।